एक बार तुम ही पहल कर लो नूर। मानती हूँ तुम मजबूर हो, लेकिन एक बार पहल कर लो। बिस्मिल्लाह। अच्छा ठीक है। अल्लाह, क्या हुआ, चीख क्यों रहे हो? नूर ने मैसेज भेजा है। कहा था ना मैंने तुमसे, पढ़ो क्या लिखा है। रोहान तुम्हें सलाम। नहीं जानती मेरा पैगाम तुम तक पहुंचेगा या नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सुनो। बराह करम मेरी जुबान से सुने बगैर किसी पर यकीन मत करना। तुम मेरे लिए कीमती हो। तुम दोनों के अच्छे दिन आने वाले हैं शायद। पहले मुझे फौरन नूर से बात करनी चाहिए। ठीक है, फौरन मैसेज भेज दो उसे। टीनेज लड़कों की तरह बिहेव कर रहे हो यार। अरे या अल्लाह, कहीं टूट ना गया हो। नूर, मेरा ख्याल है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए, अगर तुम्हें भी मुनासिब लगे तो। एक इवेंट की वजह से मैं आज ज़रा बिजी हूँ। कल मैसेज करूंगा मैं तुम्हें। साहिल के किनारे पर मिलेंगे, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। दुआ ने आते ही पूरे घर का माहौल खराब कर दिया है। हाँ। जी फरमाइए। ज़ैनब साहिबा कैसी हैं आप? खैरियत से होंगी? थैंक यू मरियम साहिबा, शुक्र है ठीक हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा आखिर बच्चों को हुआ क्या है। नजर लग गई है शायद। देखें ज़ैनब साहिबा, मैं सोच रही थी आज हम दोनों मिलते हैं, अगर आपके पास वक्त है तो। जी बिल्कुल मरियम साहिबा, बात की जा सकती है। मेरा लंच ब्रेक होगा तो उस वक्त आप तशरीफ ले आइए। हम स्कूल के करीब किसी कैफे में मुलाकात कर लेंगे। जरूर, मैं आ जाऊंगी। बस ठीक है, फिर हम दोनों वहीं बात करते हैं। जी वहीं पर। पहले मैं मैते के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करता था, लेकिन फैसला कर लिया है कि अब नहीं करूंगा, क्योंकि ये मामला बात से निकल चुका है। जान, मेरे ख्याल से ये सब कुछ ज़ैनब को देखने के बाद हुआ है, यानी तुम दोनों को साथ देखने की वजह से हुआ ये सब। वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। उफ, अब ये पागल बीमार ज़हनियत वाली ज़ैनब के पास न चली जाए। क्या उसे पता है कि ज़ैनब कौन है? नहीं पता, लेकिन वो हम सब की जासूसी कर रही है। तुम्हें पता है मेरी भी की है, उसकी भी जरूर करेगी। तुम इस चीज़ की फिक्र मत करो, मैं सारे एविडेंस अदालत में पेश कर दूंगा। मुझे डर इस बात का है कि अगर उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर का सर्टिफिकेट पेश किया तो मैं तो नाराज ना हो जाए। मैं तो मुझसे नाराज नहीं होगा, वो बहुत समझदार बच्चा है, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। आखिर वो भी जानता है कि उसकी माँ किस हाल में है। ज़ैनब की तरफ से कोई पैगाम आया? जैसे ही तलाक मुकम्मल होगी जरूर पैगाम आएगा। जान, जो कर सकते हो करो, खुदा के वास्ते खत्म करो ये मामला। थक चुका हूँ मैं। जानता हूँ मैं। तुमने कभी फोन किया? नहीं किया मैंने, करूँ भी कैसे?
बस मामला ठंडा होने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कर नहीं पाता। क्या कहूँ फोन करके? बिल्कुल सही कह रहे हो। लगता है सुमैया सुल्ताना आ गई है, मैं देखती हूँ। ठीक है, तब तक मैं कपड़े प्रेस कर लूं, उसके बाद खाने का देख लेती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आ सकता हूँ क्या मैं? आओ। शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। बैठो। बैठो। दुआ, तुम घर कब वापस आओगी? कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है ये मसला। जानता हूं मेरी गलती थी, और मैं ये भी मानता हूं कि हद से ज्यादा मैंने रद्द अमल दे दिया, लेकिन अजलान, हमने कल रात क्या बात की थी और अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समझता हूँ मेरी जान। कहो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। क्या करूँ कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए? देखो अजलान, मसला गुस्से का नहीं है। हर कोई लड़ सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। मुझे एतराज तुम्हारे गुस्से पर नहीं है। हाँ तो फिर चलो ना, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मसला हल कर लेंगे हम। हमारे दरमियान कोई चीज रही है हल करने के लिए, या कभी कोई चीज थी? अगर मैं उस घर में गई तो क्या होगा? एक दो दिन खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे एक दूसरे के साथ। तीसरे दिन फिर कोई ऐसी बात हो जाएगी जो इख्तिलाफ की वजह बनेगी, और हम एक बार फिर इसी मुकाम पर होंगे। तुम तो पहले ही सारे फैसले कर चुकी हो, क्या बोल सकता हूँ मैं? मैंने पहले से फैसला नहीं किया है। शादी के दिन से ये सब इसी तरह चलता आ रहा है। मैं हमेशा तुम लोगों के मुताबिक चलती रही, किसी को दुख ना पहुंचे इसलिए खुद को दुख पहुंचाती रही मैं। अब मैं ये मजीद नहीं कर सकती और करूंगी भी नहीं। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि मसले हल हो जाएं हमारे, और तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया, तो फिर तो सब बेकार है। शायद तुमने बहुत देर कर दी इसके लिए। तो वो हुआ क्या है तुम्हें? क्या तुमने ये सोचा है कि हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इस सब का? तुम क्यों नहीं सोच रही उन दोनों के लिए? अजलान, मैं सबसे ज्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, इसीलिए तो इस घर में बैठी हूँ इस वक्त। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे लड़ाई झगड़े के माहौल में नहीं, सुकून से परवान चढ़े। बात सुनो दुआ, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। हाँ, जब रोकर कुछ नहीं बन पाया तो अब धमकी देकर आजमाना चाहते हो मुझे? तुम पागल, तो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही हो ये? तुमने ये सोच लिया कि सुलह करनी ही नहीं है कभी, है ना? जाहिर है तुम्हें यही तो माहौल चाहिए था। यहाँ हर कोई तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता होगा। बल्कि तुम लोग तो ये बातें भी करते होगे कि हम लोगों की सोच कितनी घटिया है ना? अजलान, बकवास नहीं करो, पता भी है क्या कह रहे हो। अपनी फैमिली के रवैये को मेरी फैमिली पर मत डालो। मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ, तो इस बात का अंदाजा है तुम्हें। तुम यहीं बैठी रहो और लोगों की बातों में आती रहो। बहुत जल्द तुम्हें मुझसे नफरत भी हो जाएगी। मुझे तुमसे नफरत कराने के लिए तुम्हारा अपना रवैया काफी है अजलान। भागने से कोई नहीं बचेगा ज़ैनब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। मैं फोन करने के लिए तुम्हारे पुरसुकून होने का इंतजार कर रहा था। हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। अब क्या बात करनी है? देखो ज़ैनब, प्लीज मुझे अपनी बात समझाने दो। आओ कहीं बैठते हैं, मेरे पास तुमसे करने के लिए बहुत सारी बातें हैं ज़ैनब। खाली पेट तुम्हें तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। बाद में मैंने फोन करना चाहा लेकिन हिम्मत ना हुई। एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश नहीं रही उमर, सब क्लियर हो गया है। ज़ैनब, कुछ भी तुम्हारे ख्याल जैसा नहीं है, यकीन करो। प्लीज मुझसे मिलो, हम कहीं बैठते हैं, मैं सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें।
बिलीव मी, न मुझे बात करने की जरूरत है न किसी एक्सप्लेनेशन की, और तुम भी इस परेशानी में ना पड़ो तो बेहतर है। मैं मिलना नहीं चाहती, ना बात करनी है। ठीक है, माफ करना तुम्हें डिस्टर्ब किया। गुड बाय। अब्दुल्ला साहब, अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी। हाँ वाकई, आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए तब भी कम है। अरे कोई बात नहीं, ये जो पार्टी हो रही है वो आप ही का आइडिया था। तो क्या हुआ? आपने भी तो अपना होटल दिया ना हमें। आपकी वजह से इतने सारे बच्चे यहाँ आकर खुश हो गए। इस साल का हीरो तो मैं आप ही को मानती हूँ, कसम से। थैंक यू सो मच। वैसे यहाँ का अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत है। क्या वाकई पसंद आई आपको ये अरेंजमेंट्स? खुशी हुई मुझे। वैसे असल शो तो मैं तब करूंगी जब बच्चे पैदा होंगे अस्पताल में, तब आइएगा देखने। इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको जरूर वो दिन दिखाए लिस साहिबा। हाँ बिल्कुल। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अप्पू, मेरा मतलब अब्दुल्ला साहब, माफ कीजिएगा, जब आप मौजूद नहीं होते तब मैं अप्पू कहकर बुलाती हूँ आपको। आप ये मत समझिएगा कि इसका कोई ऐसा वैसा मतलब है। खैर छोड़े अब्दुल्ला साहब। जी फरमाइए। दुआ और अजलान के दरमियान नाराजगी चल रही है, आप जानते होंगे। दुआ वापस आ गई है। आलिफ साहिबा, जिंदगी गुजारने के लिए दोनों तरफ कुर्बानी देना होती है। अगर ये कुर्बानी मरियम खातून दे दें तो शायद मसला ही खत्म हो जाए। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, हम में से कोई भी बेवकूफ़ नहीं है और हम जानते हैं कि हम दो मुख्तलिफ ख़ानदान से हैं। लेकिन अगर घर में किसी को बोरियत हो रही हो और दूसरा इन बातों से खुश हो रहा हो और बाकियों के लिए दुख का सबब बने, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना? क्या कहते हैं आप? आलिफ साहिबा, जब आप किसी कहती हैं तो आपका इशारा मरियम की तरफ होता है, मैं समझ गया। लेकिन मरियम दुनिया की बेहतरीन माओं में से है। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चों को कोई तकलीफ हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला यही है कि वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती है। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुआ भी उनकी बेटी जैसी है। आलिफ साहिबा, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। कोई बात नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। खुदा हाफिज अब्दुल्ला साहब। अल्लाह हाफिज। ज़ैनब साहिबा, हम सब बहुत अफसरदा हैं। मेरी तो नींदें ही उड़ गई हैं। हमें कुछ भी करके बच्चों के दरमियान सुलह करवानी ही होगी। उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हर कोई परेशान हो रहा है, यकीनन आप भी परेशान हो रही होंगी। सच तो ये है कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ मरियम साहिबा, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटी घर आ गई है। एटलीस्ट वो उस घर में ऐसे रिश्ते को निभाने के लिए नाखुश जिंदगी नहीं गुजार रही है। देखिए, हमारे यहाँ भी बच्चों की खुशी ही सबसे अहम होती है। मैंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर, जैसे हर माँ करती है। मरियम साहिबा, प्लीज बुरा ना मानिएगा। मेरा मानना ये है, जैसे बाकी सब बातों में हमारे कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं, माँ बनने के मामले में भी हम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट सोच रखते हैं। और आपके लिए तो माँ बनने का मतलब ये है कि फैमिली सिस्टम न टूटे। होना भी यही चाहिए, वरना घर छोड़कर जाना तो आसान होता है। नहीं, मुश्किल तो जाना ही होता है। न्यू सिस्टम बनाना, अकेले खुद को संभालना और रुकना आसान है, और उसे कुर्बानी कहना तो और भी आसान है। एनीवे मरियम साहिबा, मुख्तसर ये कि अगर माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है तो सबसे पहले उसे खुद को ठीक रखना होगा बच्चों के लिए।
तो आप दुआ और असलान की उस तलाक वाली बात पर राजी हैं? जाहिर है मैं नहीं चाहूंगी, लेकिन अगर वो दोनों नाखुश हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। मरियम साहिबा बुरा ना मानिएगा, लेकिन बच्चों के रूम के वॉलपेपर्स फाड़ देना, I mean, मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसे सुना है और हैरान हूँ। देखिए, वो गलती तो मेरी ही थी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। खास तौर से दुआ को तो हर्ट करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक वो सब देखकर अब्दुल्ला साहब का मुझे ख्याल आ गया था। वो इस तरह की चीजें पसंद नहीं करते। अब्दुल्ला साहब से इतना डरती क्यों हैं आप? क्या वो आप पर हाथ उठाते हैं या फिर गालियां देते हैं? I mean, अब्दुल्ला साहब बहुत जालिम और गुस्सा करने वाले इंसान हैं। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो जिंदगी में मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तो फिर इतना डरने की क्या बात है? I mean, जब वो नाराज होते हैं तो घर में क्या होता है? देखें ज़ैनब साहिबा, हर घर के अपने उसूल होते हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई भी उन उसूलों को ना तोड़े, वरना फिर घर में सुकून नहीं रहता। लेकिन जब आप वॉलपेपर्स उतार रही थी तो ये ख्याल क्यों नहीं आया कि असलान और दुआ के दरमियान झगड़ा हो सकता है? या फिर आपने सोचा कि वो खामोश रहेगी और कुछ नहीं बोलेगी? दुआ बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है, और मैंने कहा ना, मेरी बुरी नीयत नहीं थी, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। बस ये होने वाली बात थी जो मुझसे हो गई। और जब उन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ तो वो सब मैं सुधारना चाहती थी, मगर मुझे मौका नहीं मिला। दुआ अपने घर चली गई। और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बिलीव मी, वाकई नहीं हूँ, लेकिन हमारी सोच में बहुत डिफरेंस है जो कि सामने आ रहा है। जी ये तो है, मगर अब बच्चे भी तो होने वाले हैं उनके बारे में भी तो हमें ही सोचना है ना। अब आगे का फैसला दुआ और असलान का है। चाहती हूँ कि वो खुश हो, लेकिन मैं उनके फैसले पर असरअंदाज नहीं होना चाहती। बस ये कि उनकी जिंदगी अच्छी गुजरे। तो आप ये चाहती हैं कि बच्चे ये फैसला खुद ही करें? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, लेकिन ये हमारे इख्तियार से बाहर है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे, नहीं चाहती कि वो बच्चों के लिए कुर्बानी देकर खुद को तबाह करे। ठीक है, ये कहकर आपने बात खत्म कर दी। वाह 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 वाह। अस्सलामु अलैकुम। हम अब्दुल्ला उनाल से मिलना चाहते हैं। आपका नाम? जान आलान फैक्ट्री से हसन जान आलान। आ जाओ, आओ इकराम। अब्दुल्ला सर, एक मसला है। क्या हुआ? कैसा मसला है इकराम? सर, वो हमने बोर्ड वाले मामले पर तहकीक की। मुस्तफ़ा सर ने जिसका नाम बताया वो उसे नहीं बेची। फिर किसे बेची? नाइला साहिबा के नाम कर दी उन्होंने। क्या? और जिनसे कर्ज लिया था वो इस वक्त हमारे ऑफिस में है, अपने पैसों के लिए। कर्जा भी लिया है? या अल्लाह पाक, सब्र दे, मुझे मदद कर। कौन है वो? फैक्टरिंग कंपनी वाले। यानी वो सूदखोर? या अल्लाह, गारत करते हैं उन्हें। मुस्तफा कहाँ है? वो बाहर गए हुए हैं। फौरन उसे कॉल करो और कहो बीवी को साथ लेकर आए, और जो शख्स बाहर खड़ा है उसके पैसे फौरन वापस करो, और आइंदा वो शक्ल ना दिखाए हमें। ठीक है सर। या अल्लाह पाक, किसी की औलाद के जरिए उसका इम्तिहान ना ले। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ आपके सामने। आज मीटिंग थी और मुझे याद ही नहीं था, अभी याद आया। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो तुम? लोग अभी आ रहे हैं यहाँ। जबरदस्त टूरिज्म कंपनी है असलान, वो हमें अपने क्लाइंट्स जरूर देंगे, लेकिन वो पहले बड़े साहब से मिलना चाहते हैं। मिल लेंगे। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि दुआ को फोन करो, मीटिंग के बाद वो भी आ जाए, फिर सब मिलकर अच्छा सा खाना खाते हैं। हाँ, मतलब कुछ नहीं पता आपको? क्या मतलब मुझे कुछ नहीं पता? वो अपनी माँ के घर रह रही है। क्या? माँ के घर रह रही है?
तुम क्या कह रहे हो बेटा? उफ खुदाया, ये क्या हो गया? हुआ क्या आखिर? क्यों गई? बहस हो गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। बस इतना ही? बहस हो गई तो क्या हुआ? मैंने भी उससे यही कहा। खैर ठीक है, देखो अजलान, मैं एक बाप होने के नाते इस मामले को हल करने की कोशिश करूंगा, फिक्र मत करो। जरूरत पड़ी तो दुआ का कान भी पकड़ूंगा। नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो वैसे भी हसास है। एक प्रेग्नेंट औरत का घर छोड़ देना क्या मजाक है? पुरानी बस्ती में एक नई रस्म। हद हो गई यार। बहस हो गई तो खुद खामोशी इख्तियार कर लेती। खैर आप रिलैक्स रहे, ओके? बिल्कुल ठीक नहीं हुआ ये। तुम बेफिक्र रहो बेटा, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर छोड़ देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। प्रेग्नेंट है वो, तुम्हें तो पता है ना, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। आ जाओ अंदर। बाबा क्या हुआ? मैं जलील हो गया हूं। क्या तुमने कसम खा रखी है मुझे रुस्वा करने की? नहीं बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो और क्या करूं? इकराम की आंखों तक में नहीं देख सका मैं। उसने आकर कहा दरवाजे पर कर्जदार खड़े हुए हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी किसी से 1 रुपया कर्ज नहीं लिया। इज्जत के साथ जिया हूं मैं। तुमने मुझसे काम मांगा, कहा मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा चलो बच्चे का दिल ना टूटे। काम इस तरह संभाला जाता है? बाबा, हमने सोचा बोट अपने लिए खरीद ले। अजलान ने होटल लिया, आपने उसे कुछ नहीं कहा? अगर अजलान मेरे पीछे सूदखोर लगाता तो मैं उस पर ऐसा शोर मचाता कि सबको वो घर तक सुनाई देता। बाबा माफी चाहते हैं, हम संभाल लेते हैं। क्या संभाल लो? कैसे संभाल लोगे? अगर तुम नॉर्मल होते तो मैं तुम्हें घर से निकाल देता। लेकिन मेरे लिए ऐसा करना भी मुमकिन नहीं है मुस्तफा, क्योंकि तुम तो कुछ और ही हो। घर से जाकर भी तुम मेरे लिए मुसीबत बनोगे। हाँ जाओ, चले जाओ। अब तुम्हारा काम भी क्या है यहाँ? तुम भी जाओ बेटी। ठीक है बाबा। मैं क्यों नहीं जा सकती ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। घर में कयामत बरपा है समझो। अजलान हाथ से निकल रहा है और तुम मेरे सामने आकर ये सब बातें कर रही हो। हद है ईमान। वाह, बहुत खूब। हमेशा तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी एक्स वाइफ से मिलने चले जाओ और मैं यहाँ पागलों की तरह बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रहूं। तो मत बैठो फिर, जाओ जाकर कैफे में 1 कप चाय पी लो। लेकिन एक बात कहूँ, खुदा के वास्ते अपना सर ढांप लो, देखना फिर से सामना हो जाएगा। एहतियात करो। रेहान, देखो मैं सीरियस हूँ। आखिर हम कब शादी करेंगे? तुम्हें नहीं लगता हमारी ये मंगनी कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है? नहीं, सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है जानेमन। क्या मतलब? मैं फौरन शादी करना चाहती हूँ। और वैसे भी अब तो होटल भी हमारे पास, कितनी अच्छी शादी हो सकती है। सोचो इस बारे में। हाँ हाँ कर लेंगे, बस थोड़ा और इंतजार। बस पहले मैं अजलान को पूरी तरह अपने हाथों में कर लूं, फिर मैं तुमसे बादशाहों वाली शादी करूंगा। अम्मी, मुस्तफा को फोन कर रही हूँ, मिल नहीं रहा। क्या मतलब? कब से कॉल कर रही हूँ, उससे कुछ हो ना गया हो अम्मी। तुम ये बातें करके मार डालोगी किसी दिन। अरे अल्लाह ना करे, उसको क्यों कुछ होगा भाई? पापा ने मुस्तफा को बहुत बुरी तरह डांटा था ऑफिस में। क्यों, क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता अम्मी। हो सकता है मुस्तफा गुस्से में घर से कहीं चला गया है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अरे बेटी, वो घर से क्यों जाएगा? बाबा ने उससे बहुत सख्त बातें कही। अम्मी,
मुस्तफा अभी तक घर नहीं आया, फोन भी बंद है उसका। हुआ क्या है? बाबा बहुत नाराज हुए मुस्तफा पर। मैंने ऑफिस से निकलते वक्त उसे रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाई। कहीं वो खुद के साथ कुछ कर न ले। नाइला तुम क्या कह रही हो? अरे आप लोग तो चुप हो जाएं, बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? अम्मी रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ रिलैक्स हो जाए। करता हूँ मैं कॉल भाई। बेटा जल्दी कुछ करो। कर रहा हूँ मैं। हाय मेरी जान निकल रही है। फोन नहीं उठा रहा। बंद है। अरे कहीं उसने खुद को नुकसान ना पहुंचा दिया। अरे क्यों फजूल की बातें कर रही हो? सुनो, हुआ क्या है शुरू से आखिर तक बताओ मुझे। हमने बोट खरीदी थी, तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहा। हाँ? फिर सूदखोरों ने बाबा को ही सरप्राइज दे दिया। सूदखोर मतलब? मेरे बेटे के पीछे सूदखोर लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा खुदा के लिए जल्दी कुछ करो। मेरे शौहर के पीछे पड़े हैं। अरे अम्मी मैं देख लूंगा ना। हयात आपा, हयात आपा, आप जरा देखें अम्मी को, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। प्लीज उसे ढूंढ दो। इधर दो, लाओ मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया। हाय बाबा को पता चला तो बहुत बुरा हो जाएगा। भाई तुम थे कहाँ यार? यूं ही बाहर टहलने गया था। हर कोई परेशान है अंदर। अम्मी कब से रो रही हैं, क्या हालत हो गई उनकी? आपा कितनी परेशान है, अंदाजा है आपको? और फोन क्यों बंद किया हुआ है आपने अपना? मेरा दिल नहीं चाह रहा था असलान। उफ मेरे भाई, आप ठीक तो हो ना? नहीं असलान, फिर से नाकाम हो गया। कोई बात नहीं, हो जाएगा। हो जाओगे कामयाब भाई, हो जाओगे। अब सोचना बंद करो। असलान बाबा इस बार बहुत नाराज हुए। हाँ मुझे अंदाजा है। मेरे पास आना चाहिए था आपको। मैं बाबा से बात कर लूंगा, ठीक है? नहीं तुम बात मत करो। तुम्हें पता है क्या हुआ था? मुझे मालूम है भाई। नाइला ने अंदर सबको सब कुछ बता दिया। आपको मेरे पास आना चाहिए था यार। तुम्हारे पास कैसे आ सकता था? मेरे भाई तुमने अभी अभी नया होटल खरीदा है। तुम्हें पैसों का कहता तो तुम परेशान हो जाते। मेरे भाई, आप पे मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं, आपको पता है। खैर जो हुआ उसे भूल जाते हैं। अंदर रो रो कर सबका बुरा हाल हो गया है। ठीक है। ऐसा लग रहा है आज मेरी जान ही निकल जाएगी। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। अम्मी देखें, मुस्तफा आ गया। मुस्तफा, मेरे मुस्तफा कहाँ थे? मेरा बेटा, अरे मुस्तफा बेटे कहाँ चले गए थे? अरे बेटा जाने से पहले बता तो दिया करो, अपनी माँ की जान निकाल देते हो। मुस्तफा मूड खराब था इसलिए बाहर चला गया था। बेटा अगर तुम्हें कोई मसला था तो कम से कम हमें तो बताते। बस अम्मी, ज़ैनब, वो अजलान आया था। वो इस कदर बच्चों की तरह रो रहा था, कह रहा था बाबा हमारे बीच सुलह करवा दें खुदा के लिए। मेरी दोनों आंखें पूरी तरह से भर आई। ये झूठ तुम दुआ का सुनाना रेहान, मुझे नहीं। तुम शायद भूल गए हो। यानी तुम तंज के बगैर नहीं रह सकती। दुआ कहाँ है? तुमने बताया नहीं कि बाबा आए हुए हैं। वेट करना पड़ेगा तुम्हें। आह, मेरी प्यारी बेटी, खूबसूरत आंखों वाली मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें बेटा? कोई इसे नहीं रुला सकता। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। हद होती है वैसे। आओ मेरी बेटी, आराम से आओ। आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाओ। इसे पीछे रखो, आराम से बैठ जाओ। बेटी, असलान आया था और बहुत रो रहा था बेचारा। कब? आज? हाँ आज ही। वो बच्चा बर्बाद हो गया है। अगर उसे देखोगी तो तबाह हाल लगेगा। देखो बेटी, ऐसा ना करो। तुम्हारा बच्चा होने वाला है, कम से कम तुम उसके बारे में तो सोचो। मैं नहीं जानती बाबा, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अकेले रहने दे। अपने घर में अकेली रहो बेटी। सबसे बेहतर तन्हाई हुजूम के दरमियान वाली तन्हाई है। मुझे ही देख लो तुम।
रेहान बस करो, इंसिस्ट मत करो, दुआ अपना फैसला खुद करेगी। 2 बच्चों की परवरिश करना आसान है? हाँ, आसान नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ज़ैनब, क्या तुम आज भी मुझसे नफरत करती हो? नहीं, नफरत तो शायद बहुत छोटा वर्ड होगा। बेटी, तुम अपनी माँ की बात मत सुनना, गौर से सुनो मेरी बात। तुम्हारा शौहर किसी और के पास चला जाएगा, वो मॉडल्स के साथ घूमेगा और तुम देखती ही रह जाओगी। क्या? तुम अपनी फुजूल बकवास बातें नहीं करो इससे। कुछ और नहीं कहना है तो अब चले जाओ यहाँ से, हमें खाना खाना है। मैं सच कह रहा हूँ बेटी, तुम्हारा शौहर अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है। क्या लोग उसे आसानी से छोड़ेंगे? तुम बच्चों की परवरिश करती रह जाओगी और पैसा कोई और खा जाएगा। हाँ तो खा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मुस्तफा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त तो गुजर जाएगा, मगर बाबा की कही बात दिल से नहीं निकलेगी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें घर से निकाल देता। मैंने सुना, उन्होंने ऐसा खुद से भी कहा। उनका गुस्सा मुझ पर ही निकलता है। उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, कभी होगी भी नहीं। बड़ा बेटा हूं, लेकिन जो भी किया गलत ही लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। नहीं करते नायला, उनकी निगाह में मेरी कोई कीमत नहीं। ये जो कुछ भी हुआ उस हसन की वजह से हुआ। चलो उठो, बाबा से जाकर माफी मांगो। वो कुछ दिन नाराज रहेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, संभालो खुद को। बाबा भाई बहुत दुखी है। तो मैं क्या करूं? जाओ और जाकर दिल बहलाओ उसका। बेटा पागल मत बनो। जब उसने काम का कहा तो क्या कहा था मैंने? कहा था ये नहीं कर सकता, सब कुछ बिगाड़ देगा। तुमने कहा था। मैं जमानत देता हूं बाबा, भाई कर लेगा। हाँ कहा था मैंने बाबा। यही थी तुम्हारी जमानत। 40 साल में मेरे कारोबार के बीच सूद का पैसा आया है। मेरे सूद से पाक कारोबार में उसने 2 टके के लोगों के सामने मुझे रुस्वा कर दी। आपकी बात सही है बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर भाई ने पहली बार कोई काम किया था, वो घबरा गया होगा, हो जाता है बाबा। तो फिर उसे ऐसे कारोबार में हाथ नहीं डालना था, बिल्कुल भी नहीं। खुद को जानता ही नहीं। ये नहीं कहता मैं निकम्मा हूं, मेरी अकल कमजोर है। मुस्तफा, सामान मान लो, हम जा रहे हैं इस घर से। क्या हमें घर से निकाल दिया है? निकाला नहीं, हम खुद जा रहे हैं। लेकिन कहाँ? इस घर में हमारी कोई जगह नहीं, बस बहुत हो चुका, चलो यहां से। मुस्तफा, क्या तुम अपने बाबा के खिलाफ जाओगे? हाँ जाऊंगा मैं। कितनी अच्छी बात है ये। भूखे तो नहीं रहेंगे ना? नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। चंद दिन तुम्हारे भाई के यहाँ रह लेंगे। बहुत अच्छा सोचा। जैसे वो दुआ को मनाने के लिए उसके घर गए थे, वैसे ही हमें मनाने आएंगे। तुम देखना, तुम मेरे शेर हो। तुम सामान बांध लो, सुबह सबके जागने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे। दुआ मेरी जान, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तुम किसी की बातों में आकर या प्रेशर में आके कोई फैसला नहीं करना, समझ रही हो ना बेटा? अजलान से बात की तुमने? आज आया तो था, लेकिन हम ज्यादा बात नहीं कर पाए। यानी पक्की तलाक हो रही है? हाँ ऐसा ही है। एक बार सोच लो दुआ। सोच लिया। आज मरियम साहिबा से बात हुई मेरी। क्या कह रही थी? मैं उस औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ऐसी चुड़ैल है जो अच्छा दिखना चाहती है। एलिफ, पैचअप करना चाह रही हैं वो। कह रही थी कि बहुत अफसोस है, और क्या कहेंगी? चाहती है कि मैं उस घर में वापस आ जाऊं, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, यही चाहती है ना? क्योंकि उसका शौहर नाराज होगा उससे। यही तो मसला है उस औरत का। वो अपने शौहर के बिहाफ पर सबको उंगलियों पड़ना चाहती है यार, जबकि उसका शौहर तो इंतहाई नरम दिल इंसान है। हर शख्स वैसा नहीं होता जैसा वो दिखाई देता है। मुझे यकीन है उस औरत को इस हाल तक उसका शौहर ही लाया है। हो भी सकता है, मगर यकीन से नहीं कह सकते।
मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे हालात देखे हैं कि अब किसी पे भी यकीन नहीं कर सकती। तुमने जो कल मेरे साथ किया उसकी माफी नहीं मांगी। मैं भूली नहीं हूं अब तक। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर बाबा। सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा। मुस्तफा और नायला कहाँ हैं? आ जाएंगे अभी। खुदा के वास्ते अब्दुल्ला साहब, आप मुस्तफा को अब कुछ मत कहिएगा। आपका मुस्तफा के साथ ये रवैया मुझे पसंद नहीं है। दुआ आज आ रही है। बाबा उससे मेरी बात तो हुई थी, लेकिन मैं जितनी बात करता हूँ मसले उतने ही बढ़ जाते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ नहीं हो सकता अब। मैं जरा मुस्तफा को देख कर आती हूँ। मैं ज़ैनब साहिबा से बात करूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। आखिर ये बेअदबी कब तक चलेगी? सब ठीक तो है? तुम्हारे हाथ में क्या है? भाई और नायला चले गए यहाँ से। क्या मतलब चला गया? कहाँ चला गया? दिखाएं जरा मुझे। यहाँ तो लिखा है कि हम जा रहे हैं यहाँ से। ला हौला वला कुव्वत। हाँ, हमारी मुसीबत कब खत्म होगी? ये उनका जाना मेरे लिए भी मामूली बात नहीं। सब्र दे मुझे अल्लाह पाक। अब्दुल्ला साहब, खुदा के लिए कुछ कीजिए। वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जो बोट बेचकर सबको धोखा दे सकता है उसे यह भी मालूम होगा कि कहाँ जाना है। आ रहा हूं भाई, सब्र करो। क्या मुसीबत है? ये दोनों इस वक्त यहाँ पर? भाई, हमने घर छोड़ दिया है। क्या? ठीक है बहन, ठीक है बहनोई साहब, आ जाएं, अंदर आ जाएं। मैं सामान उठा लेता हूँ। मुस्तफा, बैठो। हमने सोचा कि कुछ वक्त तुम्हारे यहाँ रह लेते हैं। भाई, घर की हालत क्या हो रही है? और ये स्मेल? ये सब छोड़ो और बताओ मुझे, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग घर छोड़कर यहाँ आ गए? मतलब वहां पर कोई मसला हुआ है क्या? वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मुस्तफा, क्या हुआ? खारिश होने लगी है। जाहिर है मुस्तफा, वो तो होगी ही। घर की हालत तो देखो जरा, हम यहाँ नहीं रह सकते। आपकी मर्जी है। इससे बेहतर है कि हम मजलान के होटल चलें। हाँ, सही कह रही, चलो यहाँ से। बिल्कुल ठीक सोचा। भाई, जरा जहमत करके घर को साफ कर लीजिएगा। हशर देखिए घर का। हाँ, जरूर कर लूंगा बहन। अब जाओ। नहीं रोए अम्मी, आप परेशान मत हो। मैं उन्हें अभी फोन करता हूँ। उन्हें कान से पकड़ कर लाऊंगा, बेफिक्र रहें। हाँ अम्मी, इतना रोने की बात तो नहीं है ना? बेटा, ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। सारी मुसीबतें एक साथ आ रही हैं। अब तो मेरा सांप भी कमजोर हो चुके हैं। अब मैं और नहीं सह सकती। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है।
प्यारी अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपको ऐसे रोता देखकर हमारी हिम्मत भी टूट जाएगी। हाँ जाहिर है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा बस, किसी को रोते हुए ना देखूं, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तैयार होकर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ मुझे इस हाल में अकेला छोड़कर? सलमा खाला का तोहफा बदलने जाना था मुझे, आप ही ने तो कहा था। तुमने अभी तक वो काम किया ही नहीं। नहीं, मुझे मौका नहीं मिला, मैं नहीं निकल सकी, तो इसलिए सोचा कि मैं अब चली जाऊं। वैसे भी घर में बहुत घुटन हो रही है, सब रो रहे हैं, चीख पुकार है। मेरी प्यारी अम्मी। मेरे बेटे। हेलो। ज़ैनब साहबा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। जी खैरियत से ही हूँ मैं। ज़ैनब साहबा, आपको हालात तो मालूम है, बात हमारी औलाद के मुस्तकबिल की है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें वालिदैन की हैसियत से मिलकर बातचीत करनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? श्योर, व्हाई नॉट, करते हैं बात। अगर शाम 7 बजे आपके लिए मुनासिब हो तो मैं ड्राइवर भेज दूँ आपके लिए? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। चले ठीक है, फिर मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। चले शाम को मिलते हैं। होती है मुलाकात। अरे वाह भाई, वाह भाई, देखो तो हमारे होटल में कौन आया है। शुक्रिया, कैसे हैं आप? आपको देखकर बेहतर हो गया, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? ये सूटकेस वगैरह छुट्टियाँ? वो दरअसल बाबा से झगड़ा हो गया। वो हमने घर छोड़ दिया है। हाय वाकई। इस तरह की मनफी बातें सुनते ही मैं तो यकीन करो बहरान में चला जाता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या घर छोड़ दिया तुम लोगों ने? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या हम यहाँ कुछ दिन गुजार सकते हैं? हाँ यहाँ क्यों नहीं यार, पूछने वाली कोई बात नहीं है। खुशामदीद। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मुस्तफा, मैं अभी खाली कमरा देखता हूँ, ठीक है? अरे कल रात सयाहों का काफिला आ गया था, सारे कमरे फुल हो गए, मगर मैं तुम्हें बाहर नहीं रहने दूंगा। ऐसी बात हो सकती है क्या? आओ मुस्तफा बैठो, चाय कॉफी जो भी चाहिए तुम मंगवा सकते हो। अच्छा क्या तुम यहाँ आ गए मेरे पास? बाबा। हेलो दुआ, मैं तो जल गया हूँ, बचा लो मुझे। क्या हुआ? असलान का भाई और उसकी पागल बीवी आ गए हैं, घर छोड़ दिया है उन्होंने। क्या? मत पूछो बेटा, वो यहाँ रुकना चाहते हैं। अगर मैं इजाजत दूं तो अब्दुल्ला साहब से मेरा झगड़ा हो जाएगा। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, प्लीज आओ कुछ करो, बात करो। किस तरह से वापस भेजूं इन्हें? ये सब क्या तमाशा है? कहाँ से आ गए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, मैं अभी मुस्तफा भाई को कॉल करती हूँ, आप फिक्र ना करें। ठीक है बेटा, फौरन फोन करो प्लीज, ठीक है? आप लोगों ने अभी तक चाय नहीं मंगवाई? तुम्हें किसने कहा था कि मेरी मंगनी हो चुकी है? छोड़ो यार, यह हम बात नहीं है। अम्मी ने बताया था ना। नूर, तुम अम्मी से नाराज ना हो, वो बस तुम्हें अपने तरीके से बचाना चाह रही थी। वो और मुझे बचाएंगी। देखो ना, हमारे दरमियान दूरी डाल दी। कोई मसला नहीं, सच सामने आ गया ना। क्या तुम उदास हो? सिर्फ उदास? मैं तो अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया। सोच रहा था ये सब कैसे मुमकिन है। बहुत माजरत चाहती हूँ रोहान। मैं भी, मतलब कुछ भी हो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। जबकि कोई ऐसी बात थी ही नहीं, तो उन्होंने ऐसी बात क्यों की, मैं समझ नहीं सकी। मैं जानता हूं उन्होंने ये बातें क्यों की। सच कहूं तो अब मैं एक दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजारना चाहता दूर।
कोई कुछ भी कहे, मैं भी रोहान, मैं भी नहीं। जी कहिए। जी आज शाम अब्दुल्ला साहब से आज मेरी मीटिंग है। यहाँ से सीधे जाकर बाईं तरफ रिसेप्शन पे चले जाइएगा। थैंक यू सो मच। दुआ और अजलान में सुलह हो गई है क्या? शायद नहीं। तो फिर गई कहाँ थी वो? वो आ गई। अब पता चल जाएगा कि कहाँ गई थी। बस दुआ करो इंशाल्लाह खुशखबरी लेकर आई हो। हम आ गए। मुस्तफा भाई और नाइला भाभी कुछ वक्त हमारे साथ रहेंगे। खुश आमदीद बच्चे, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब से आज मेरी मीटिंग है, उनको बता दीजिए। जी मालूम है मुझे, अंदर जाइए, आपका ही इंतजार हो रहा है। मेरी मीटिंग आज अब्दुल्ला साहब से है। मैं आपके पास ही आ रहा था भाई। असलान ने कुछ बातें की थी। अल्लाह नाराज ना हो तो कितनी ही मुश्किलें एक साथ पड़ी हैं। मैं ज़ैनब साहिबा से मिलने जा रहा हूँ इस वक्त, बच्चों के हवाले से बात करने। वाकई में मैंने खुद कॉल करके उनसे वक्त लिया, लेकिन बहुत लाताल्लुकी से बात की उन्होंने, और अब उनसे बात करने के बाद दिल ही नहीं चाह रहा उनसे मिलने के लिए। काश कि उनसे ना मिलने का कोई बहाना मिल जाए, मैं मिलना ही नहीं चाह रहा हूँ उनसे। तो मैं जाकर बात कर लेता हूँ भाई। मतलब मैं पहले कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ उनको, बाद में आप आराम से बात कर लीजिएगा। उमर ये अच्छा रहेगा, मगर ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए ये सोच कर के तुम मेरी जगह क्यों आ गए। नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगा सर, आप फिक्र मत करें। कह दूंगा कि मैंने ही इशरार किया था भाई से। ठीक है तो फिर जाओ, लेकिन ये जरूर बताना कि मैं क्यों नहीं आया, कहीं नाराज ना हो जाए। मैं संभाल लूंगा। जानता हूं, चूंकि हमें बहुत सी बातें करनी है, इसलिए अपने भाई की जगह मैं आया हूं। आई थिंक सो हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा।
जैनब, अगर मैं भी तुम्हारी तरह सोचता तो हम दोनों यहाँ नहीं होते। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिक्र ना करो। ओके। जैनब, तुम बस मेरी हकीकत जान लो। अगर उसके बाद भी तुम्हारा फैसला मुझसे ना मिलने का हो तो मुझे मंजूर है जैनब। हकीकत? देखो जैनब, लैला से मेरी जो शादी है वो हकीकी शादी नहीं है। मैं समझी नहीं। लैला, मेरे मरने वाले जुड़वा भाई कैसर की बीवी है। कैसर की शादी से कुछ वक्त पहले ही मौत हो गई थी उसकी। फिर बाबा ने कहा लैला से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि यही मुनासिब रहेगा। क्या मतलब इस बात का? देखो जनाब, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो सब सच है, जो सिर्फ मैं और लैला जानते हैं और कोई नहीं जानता हमारे सिवा। और मेहदी? मेहदी मेरा बेटा नहीं है। मैं उसका चचा हूं। उमर, क्या ये सब सच है जो तुम मुझसे कह रहे हो? तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना बिल्कुल जायज भी है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं, मगर मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता जनाब। इसीलिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तुम्हें अपना सब कुछ मानकर तुम्हारे साथ बांटना चाहा। मैं स्पीचलेस हो गई हूं बिल्कुल ये सब सुनने के बाद। जो कुछ तुमने बताया है मुझे अनबिलीवेबल है मेरे लिए। ऐसा लगता है कोई फिल्म चल रही है मेरे सामने। मुझे मालूम था तुम्हारे लिए इन सब बातों पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यही मेरा सच है जनाब। लैला मेहदी की मां है। वो मेरे जुड़वा भाई कैसर की बीवी है। उसी की बीवी थी और हमेशा रहेगी। तो फिर उसका एग्रेसिव बिहेवियर क्यों था मेरे साथ? I mean, तुम्हारा तो एहसान मंद होना चाहिए उसे। वो एक धोखाखाई औरत की तरह बिहेव कर रही थी। शुरू के सालों में ऐसा कुछ नहीं था,
लेकिन बाद के वक्तों में शायद मैं उसके लिए बिल्कुल एक जुनून सा बन गया। तो इश्क करने लगी तुमसे? नहीं जानता। वैसे भी हमारे दरमियान कभी कोई जज्बाती रिश्ता नहीं रहा और रह भी नहीं सकता था। वो मेरी भाभी थी और हमेशा मेरे लिए भाभी ही रहेगी। उमर, हम इस वक्त क्या बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कबायली फिल्म देख रही हूँ। I mean, मैंने तो ऐसी बातें हमेशा फिल्म पर ही देखी हैं, मगर ये सब कुछ तो मेरे ही साथ हो रहा है। ठीक कह रही हो। ये सब मेरे लिए भी कहना आसान नहीं था, बिल्कुल भी। कैसर के मरने के बाद हम सबकी जिंदगी थम सी गई और मेरे बाबा ने मुनासिब समझा कि मेरी शादी मेरी भाभी से ही हो जाए। मुनासिब समझा उमर? और जिस चीज को उन्होंने मुनासिब समझा वो इंतहाई अनयूजुअल बात है। I mean, मैं तो उसे सोच कर ही बहुत ही अजीब फील कर रही हूँ। तुमने उसे कैसे कबूल किया? मैं बहुत छोटा था, अपने बाबा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। सुन के अफसोस हो रहा है। लाइफ तो तुम्हारी तबाह हो गई। एक बाप अपने बच्चे से ऐसी कुर्बानी कैसे मांग सकता है? उमर, मुझे गलत मत समझना प्लीज। मैं तुम्हें तनकीद का निशाना नहीं बना रही। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम लोग पागल हो क्या? किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं, क्योंकि बाबा की हर बात हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। वैसे भी लैला उस वक्त हामला थी, वो भी पूरी तरह इस बात से वाकिफ न थी। और मैंने भी अपने भाई की विरासत की हिफाजत की। You mean मैं को भी कुछ नहीं मालूम? ये सच्चाई लैला और मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं जानता सनम। क्या मॉम को खबर है इस बात की? नहीं, मुझे तो मॉम के रिएक्शन का इंतजार है। चुप हो जाओ। क्यों? हाँ तो बच्चों बताओ जरा, हुआ क्या था? मुस्तफा की बाबा के साथ अनबन हो गई और इसी वजह से मुस्तफा ने घर छोड़ने का फैसला किया और फिर हम सड़क पर आ गए। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर आपका भी उतना ही है जितना मेरा। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। दुआ तुम ना होती तो पता नहीं क्या बनता हमारा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। हम तो अजलान के होटल में रुकने वाले थे, लेकिन वहाँ जगह खाली नहीं थी। तुम लोग आराम करो बच्चों, लेकिन बाद में अपने वालिद से जरूर बात करना। घर के अंदर नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बात दरअसल ये है कि मेरे वालिद थोड़े सख्त इंसान हैं। कौन सा वालिद नहीं होता? माँ बाप कभी कभार बच्चों पर गुस्सा करते ही हैं बेटा। हाँ बिल्कुल, मेरी मॉम भी हर वक्त मुझ पर बरसती रहती है। अब तो मैं आदी हो चुकी हूँ। हम भी आदी हो गए थे, मगर इस बार शायद मुस्तफा को ज्यादा तकलीफ पहुंची। मेरा कमरा ले सकते हैं, वहाँ रह लीजिएगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम यहीं कहीं सोफे पर सो जाएंगे। अरे सोफे पे कैसे सो सकते हो? खाला भी नीचे रहती है, अगर चाहे तो वहाँ भी रह सकते हैं, आपको जैसे बेहतर लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि मैं मुस्तफा से अलग नहीं रह सकती, इसीलिए बेहतर होगा कि दुआ हम तुम्हारे कमरे में रह लेते हैं। जरूर जी, बिल्कुल ठीक है। आओ जमील, मेरे साथ चलो, कमरा रेडी करते हैं। ठीक है। तुम्हें एहसास है ये घर अब होटल बन गया है? देख लेना आगे जाकर ये सब हमारे गले पड़ेगा। जिमल क्या करती, सड़क पर छोड़ देती उन्हें। ये लोग कोई आम लोग नहीं, अब्दुल्ला उनाल का बेटा और बहू है। वो भले सड़क पर क्यों रहते? रह रहे हैं ना, नजर नहीं आ रहा? हालत तो देखो उनकी, मुझे तरस आ गया उन पर।
और मुस्तफा भाई तो इंतहाई शरीफ इंसान है, उनकी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ये अब्दुल्ला अंकल तो कितने समदिल इंसान निकले। अच्छा बस चुप हो जाओ, सुन लेंगे तो शर्म की बात होगी। चलो मेरे साथ। मॉम भी अब तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ रह गई। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे लिए, उस औरत के लिए। I mean, मेरा जहन बिल्कुल उलझ गया है उमर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मुझे भी बहुत अफसोस है, खास तौर पर तुम्हें दुख देने के लिए। जो तुमने झेला वो कयामत है। लेकिन उमर, तुम्हारी जिंदगी में एक औरत है। बीवी की हैसियत से चाहे तुम दोनों अलहदा रहते हो, लेकिन मैं किसी औरत का हक नहीं छीन सकती। सब कुछ एक तरफा, मेरे लिए सब बहुत खौफनाक है। और असल बात यह है कि तुमने अपने भाई की बीवी से शादी की और मुझे ये सब डाइजेस्ट करना मुश्किल है। मुझे मालूम था कि तुम्हें ये सब समझने में बहुत मुश्किल होगी। शायद मैं इस वक्त तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही होंगी, लेकिन अपने जज्बात के बारे में तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। जो तुमने बताया है उसे समझने में मुझे वक्त लगेगा। मैं तो टूट के बिखर चुकी हूं उमर। समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब बताना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हम बनना चाहता हूं। मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए और अपना राज मुझे बताने के लिए थैंक्स। लेकिन जब तक तुम तलाक नहीं ले लेते, तुम और मैं हम नहीं बन सकते। वैसे भी मैं तलाक के कागजात पहले ही तैयार करवा चुका हूं। अगर तुमसे ना मिला होता तो अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारता चला जाता। तुमसे मिलकर मैंने पहली बार जिंदगी में कोई ख्वाब देखा। पहली बार अपने लिए कुछ चाह मिले, जीने की एक उमंग जागी मुझ में। लेकिन शायद ज्यादा मांग लिया मैंने, सारे ख्वाब बिखर गए। मुझे लगता था तुम मेरे लिए उम्मीद बनी हो सैनम। काश हालात इतने मुश्किल ना होते। काश। उमर, तुम पहले अपना खानदानी मसला सुलझाओ, तलाक का प्रोसेस कंप्लीट होने दो। और वैसे भी जो कुछ तुमने बताया है उसे समझने की कोशिश करूंगी। नहीं जानती कि क्या होगा, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी। ट्रस्ट मी। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। ये तुम्हारी जिंदगी है।
को तो वैसे भी हम अपने मसलों में बुरी तरह उलझे हुए हैं, और उधर अजलान तुमसे बात करना चाहता था। मैं पहले तुमसे खुद बात करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। मैं इस वक्त कुछ सोचने के काबिल नहीं हूँ, टूट चुकी हूँ। मुझे माफ करना जनाब। वैसे मेरे भाई भी तुम्हें फोन करेंगे बच्चों के बारे में बात करने के लिए। दुआ का मैसेज आया था। वो दोनों इस वक्त दुआ के घर में हैं। क्या? मैं भी हैरान हुआ था। क्या मतलब? क्या अब वो लोग वहीं रहेंगे? क्या पता, शायद। हाँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो लोग पागल हो गए हैं क्या? और वैसे भी नायला और दुआ की आपस में नहीं बनती। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। अम्मी को मत बता दीजिएगा, और ज्यादा दुखी हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम बाबा से बात करो। आपको क्या लगता है बात नहीं की होगी? मैंने उनसे की थी, मगर उन्होंने भी जिद पकड़ी हुई है। और देखा जाए तो बाबा हक पर हैं यार। सूदखोरों का कंपनी आ जाना छोटी बात नहीं है। अरे भाई, ये सब नायला की वजह से है। हाँ, जाहिर है, जानता हूं, लेकिन अब भाई थोड़ी बोलेंगे कि ये सब मेरी बीवी की वजह से हुआ है। कभी भी नहीं बोलेंगे। ऐसा हो या वैसा, भाई और नायला के दरमियान बहुत अजीब सा रिश्ता है, जानते हो। हाँ, दोनों का रिश्ता बहुत मुख्तलिफ किस्म का है। समझ गया मैं। दोनों मिलकर साजिशें कर रहे हैं, है ना आपा? हमेशा एक साथ होते हैं, सहारा बनते हैं एक दूसरे का। मानती हूँ कि नायला में कुछ बुरी आदतें भी हैं, लेकिन मोहब्बत करती है वो। आपा, कुछ हुआ है क्या? आप तो ऐसे कभी जुमले नहीं बोलती। मैं तो कुछ नहीं कह रही। क्यों नहीं कह रही? बिल्कुल कह रही हैं। आपके लहजे में अलग ही जज्बा दिख रहा है। पता नहीं, हो सकती है। खैर, तुम मुझे छोड़ो और जाओ, दुआ से बात करो। नहीं, मुझे दुआ से कोई बात नहीं करनी है। शायद मैं उससे बात करना ही नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, ना करो बात। चलो उठो, कम से कम जाकर अम्मी बाबा को तो बता देते हैं। एक नई जंग छिड़ने वाली है। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा, भाई और नायला ज़ैनब साहिबा के घर में है। क्या? कहाँ पर हैं वो दोनों? हस्बुनल्लाह। मतलब अपने ही घर से जाकर उन दोनों को वही घर मिला था? पूरी तरह रुस्वा हो चुके हैं उस औरत के सामने। उसे कहो मुझे मजीद तकलीफ ना दे, फौरन वापस आए। बाबा जान, मैंने फोन भी किया, पैगाम भी भेजा उसे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर उसे किस बात पे भरोसा है? इतनी हिम्मत कहां से आती है, समझ नहीं आता मुझे। वो बहुत अफसुर्दा है बाबा। झूठ पे झूठ बोलता रहा है वो। सूदखोर से कर्ज लेता है, वापस नहीं कर पाता, डांट पड़ी तो दिल टूट गया उसका। क्या ये दिखता नहीं तुम्हें? कुछ तो रहम करो। मगर आप भी बहुत जलील कर चुके हैं उसे। वो बच्चा हसास है। अगर वो हसास है तो इतनी हसासियत अपने बाप के लिए भी दिखाए। और अगर आप भी थोड़ी नरमी दिखा लें तो अच्छा हो जाएगा। नरमी दिखाई तो अगली बार घर सूदखोरों को दे देगा। हम तो खुश हो गए थे, खानदान बढ़ रहा है हमारा,
लेकिन देखो हमारा हाल, हम तो बिखरते ही जा रहे हैं। और उसे भी कोई और जगह नहीं मिली थी, घर छोड़कर भी गया तो जैनब के घर चला गया। यानी वो वाकई कुछ अजीब सा लगा, मुझे भी समझ नहीं आई। जाहिर है बोलेगी वो तो कि मैंने अपनी बेटी कहाँ भी आई, और वो दोनों घर नहीं आएंगे, लिख के दे दूं मैं तुम्हें ये बात। नायला भी उससे उल्टी सीधी बातें करती रहेगी। देखा जाएगा अम्मी, आप परेशान मत हो। क्या इतना आसान है बेटा? क्या करूं मैं, आराम से कैसे बैठ जाऊं? ये कोई छोटी बात नहीं है। 2 बहू हैं और दोनों ही घर में नहीं। या अल्लाह पाक, कैसा इम्तिहान है ये, सब्र दे मुझे परवरदिगार, हिम्मत अता कर। देखो हमारे घर में वाजिब फर्क रखा जाता है, हमें नजरअंदाज किया जाता है। दुआ जान बुरा न माना, लेकिन अजलान ने जब होटल लिया तो सबने तालियां बजाई, और जब हमने बोर्ड खरीदी तो घर में कोहराम ही मच गया। बेटा जिस वक्त तुम आई थी उसी वक्त ये बात बता देती हमें। आपको कैसे बताते ये बात हम, कि हमें घर में हमेशा सुतेला समझा गया है। हम बहुत थक गए हैं इन सब चीजों से। अरे नहीं नायला, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार कौन सा गेम खेल रहे हैं मुस्तफा भाई? ये जंग का खेल है, स्ट्रेटेजी वाला। हाँ। बहुत अच्छी समझ है स्ट्रेटेजी की, इसीलिए तो ये हालत है। नायला दिल छोटा ना करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुआ, वैसे वो वॉलपेपर चाक करने वाला मामला पूरा अम्मी का ही आइडिया था। खुद उन्होंने कहा कि चाक कर दो, जिद की कि मदद करो मेरी, तो मैं क्या करती, मजबूर थी मैं, मुझे करना ही पड़ा। मैं जाकर देखती हूँ। मैं भी देखती हूँ। मॉम, खुश आमदीद। थैंक यू बेटा। खैरियत है जिमल, ये सब क्या है? खुश आमदीद। हाँ कहो उमर। अभी अभी जैनब के साथ था मैं। लगता है तुम ठीक कह रहे थे, जब तक तलाक ना हो जाए जैनब मुझसे नहीं मिलेगी। ये तो वैसे भी साफ नजर आ ही रहा था। जानते हो, काफी देर बात की हम दोनों ने। अगर सच पूछो तो वो अपनी जगह बिल्कुल हक बजाने भेजान। अब तो मुझे किसी भी तरह तलाकनामा हासिल करना ही होगा, वरना उसका और मेरा एक होना मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। यकीन करो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द ही इस मसले को हल कर दिया जाए, लेकिन लैला को इस मामले में शामिल करना क्या ठीक रहेगा? ठीक है, मगर लैला को ऐसा करने का कोई हक नहीं है, मगर वो खुद को गलत नहीं समझती। उमर देखो, लैला इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जज्बाती मत हो। तुम्हें एहतियात करनी होगी, वरना जिस मसले को हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो बद से बदतर होता चला जाएगा। ठीक है यार, मगर मैं तलाक दूंगा भी तो लैला को बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। उम्र भर उसका ख्याल रखूंगा, इस बात की जमानत देता हूँ मैं। और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे भाई मौजूद हैं, वो भी संभाल लेंगे उसे। उसे पैसे की फिक्र नहीं, तुम्हारी है। पैसे वजह होती तो मामला आसान था, इसलिए इल्तिजा है कि उसके मिजाज को समझो। अगर तुम्हारी बेवफाई सामने आ गई तो समझो सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं उसके मिजाज के मुताबिक नहीं चल सकता। याद रखना, अगर उसने फिर कोई अहमकाना हरकत की और मुझ पर हमला किया तो मैं अपनी बर्दाश्त खो बैठूंगा। साफ कह रहा हूँ, सुकून नहीं रख पाऊंगा मैं। मॉम, मैंने रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया है। नायला भाभी और मुस्तफा भाई मेरे कमरे में रहेंगे। बिल्कुल फिक्र न कीजिए, हम किसी तरह एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया, ख्याल रखो अपना। हम वहां पर कहीं बोझ तो नहीं बन गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग आए, अच्छा लगा। काश इस तरह की बातें ना होती, हर फैमिली में ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाराज हो जाएं। एक बात कहना चाहूंगी, हमारे खानदान की कहानी दुआ के आने के बाद बदली। मतलब दुआ के आने के बाद घर में इनकलाब आ गया है। आपा जो कभी हंसती नहीं थी, मुस्कुराने लगी। मुस्तफा ने जिंदगी में पहली बार बगावत की, बाबा के खिलाफ खड़ा हो गया। और तुम तो पहले से ही मफरूर हो। तो अब बेटा तुम जाके रूम सेट करो इनके लिए। जी मैं कर चुकी हूँ। चलो हम चल के टॉवल वगैरह निकाल लेते हैं। हाँ? ठीक है मॉम। तो क्या ये मजाक है? नहीं मॉम, कोई और चारा नहीं था। वो लोग घर छोड़कर बाबा के होटल चले गए थे और उन्होंने मुझे फोन किया। तो हम क्या करें? वो आदमी सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। असलान को फोन नहीं किया, तुम्हें क्यों किया? पता नहीं मॉम, इतना तो मैंने नहीं सोचा। मरियम साहब और अब्दुल्ला साहब तो डिस्टर्ब हो गए होंगे। मॉम, अच्छा ही हुआ उनके लिए।
हाँ मैं मानती हूँ मुझे नायला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इस बार वो हक पर है मॉम। आपको पता तो है उस घर में हर बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। तो जैसा तुम कह रही हो, अगर वही बात है तो गलतियाँ भी कुछ छोटी मोटी नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं भी देख चुकी हूँ वहाँ अस्पताल या स्कूल बनवाने वाले आदमी को पैसे का क्या मसला हो सकता है, लेकिन नहीं, वो अपने बेटे का साथ देने के लिए तैयार नहीं। मरियम मम्मी तो बिल्कुल भी एहसास नहीं करती, ना ही अपने शौहर से बात करती अपने बच्चों के लिए। उस फैमिली में जिसकी उम्र ज्यादा है उसी की बात चलती है। पहले उनके वालिद की चलती थी, अब अब्दुल्ला साहब की। आपको उनके वालिद के बारे में कैसे पता? मरियम साहिबा ने बातों बातों में एक मर्तबा मुझे बताया था, कभी कभी बड़ों की गलतियाँ बच्चों को नुकसान दे जाती है। मॉम, आप पर इस तरह बर्डन डालने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं दुआ, तुमने बिल्कुल ठीक किया, ये बात नहीं है। बस वो ये ना समझे कि सबके पीछे मेरा कोई प्लान है। तो क्या सोचते हैं तो सोचने दे, उनके सोचने के हिसाब से तो जिंदगी नहीं गुजारेंगे। पता नहीं हमारे घर को हो क्या गया है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। और वो जब जिमल हमारे घर आई थी तो हमने क्या क्या बातें की थी उस वक्त, और अब हमारे घर के 3 लोग उसी घर में हैं। आप क्यों खामोश हैं? कुछ तो कहिए अब्दुल्ला साहब। कब तक ऐसा चलता रहेगा? हम लोग ये और कब तक बर्दाश्त करेंगे? चलो मान लिया कि नायला हमारे मिजाज की नहीं है, लेकिन मुस्तफा को क्या हो गया? और नूर को ही देखें, उसका रवैया अचानक बदल गया। ये सब अजलान की शादी के बाद से हुआ है। उसी लड़की ने आकर हमारे घर का माहौल तबाह और बर्बाद कर दिया है। क्या उस सूदखोर को लाने के लिए अजलान ने कहा था? ये सब क्यों किया? मैं जब कहता हूं तो उसकी वजह होती है। तुम लोगों को मेरी बात सुननी होगी। मैंने शुरू में कहा था ये काम नहीं कर पाएगा। तुम ही कहती थी बच्चों में फर्क कर रहे हो, बेटे को मौका नहीं दे रहे। दिया था ना मौका। तो जो कुछ हुआ उस सब में कसूर मेरा है। तुम मेरे काम में, मेरे फैसलों में हरगिज दखल मत दिया करो। देखिए मैं कुछ नहीं जानती अब्दुल्ला साहब, बात करें उनसे और कुछ भी करके बच्चों को घर लेकर आए। क्या मैं माफी मांगू उनसे? अरे मैं हक पर हूँ, मुझसे बेअदबी वो करता है मगर कसूरवार मैं बनता हूँ। घर छोड़कर जाना ये सब क्या है? उन्होंने क्यों किया ऐसा? क्या वो सारी जिंदगी ज़ैनब खातून के घर में रहेंगे? खामोशी से वापस आ जाएं तो बेहतर है। या अल्लाह तू ही हमारी मदद फरमा। अच्छा हुआ कि हम मिल लिए, अच्छा हुआ कि बात की। अब मैं बिल्कुल सुकून में हूँ। मुझसे भी तो पूछो यार। अरे तुम इतना ऐसा क्यों बोल रहे हो? पता नहीं, शायद तुम ऐसा बोल रही हो इसलिए। सच में मैं क्यों सरगोशी कर रहा हूँ? तुम भी ना रोहान। देखो तुम जो करोगी मैं वही करूंगा। तुम अच्छी हो तो मैं अच्छा, तुम बुरी हो तो मैं बुरा। तुम सरगोशी करोगी तो मैं भी करूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी। कल का कुछ प्लान कर सकती हो मुलाकात करने का? कल का दरअसल हमारे घर में हालात उलझे हुए हैं तो कल मुश्किल हो सकता है। कुदरती हालात है ना? हाँ वो बात तो है, लेकिन और भी कुछ बातें हुई हैं भाई के बारे में, मिलने पर बताऊंगी। अच्छा वाकई? क्या हम मैसेज पर बात करें? खैरियत होगी इंशाल्लाह। तुम बीमार हो क्या? क्या कहूँ, कुछ गड़बड़ है, शायद सर्दी लग गई है। अल्लाह तुम्हें शिफा दे, ख्याल रखो अपना। चलो छोड़ो, तुम्हें देखकर मैं ठीक हो जाऊंगा। आपा, मुस्तफा और नायला अब हमेशा यहीं रहेंगे? नहीं सवेरा, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे हुआ क्या है, उन दोनों को घर से निकाल दिया? तुम जानती हो मुस्तफा थोड़ा सादा मिजाज है, उस बेचारे को बेवकूफ बना लिया। या अल्लाह, मुझे बहुत अफसोस हुआ। ऐसा दिल टूटा कि सारी रात नींद नहीं आई। आपा, मुझे तो ये डर है कि उनकी बदतमीज बहन वो भी भागकर कहीं यहाँ ना आ जाए। अब बस भी करो सवेरा, अल्लाह ना करे। क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तब तो ज़ैनब बिल्कुल ही पागल हो जाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छी तरह नींद आई तुम्हें? सच कहूँ तो बच्चों की तरह सुकून से सोए। ये घर हमें बहुत अच्छा लगा।
यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करेगा। मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। नहीं नायला, हम संभाल लेंगे, कर लेंगे हम। प्लीज ऐसे मत कहिए, हम साथ रह रहे हैं तो मदद तो करूंगी मैं, ठीक है? मैं कर लूंगी। अरे मैंने कहा ना मैं करूंगी। अरे छोड़े, आप मेहमान हैं ना। जिद ना करें, मुझे करने अरे दीजिए। रहने दे, बस छोड़े इसे। देखिए कसम है आपको। सवेरा छोड़ो, तकरार ना करो। छोड़ दो, अगर मदद करना चाहती है तो करने दो। हाँ प्लीज करने दीजिए, फिर देखिएगा मेरी महारत। माफ कीजिएगा। सवेरा कपड़ा दो। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, ऐसा हो जाता है। बैठो, तुम बैठो, बैठ जाओ। देखो तुम्हारे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। ऐसा करो, जाओ जाके ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, वहाँ आराम से बैठ जाओ, तुम जाओ। मैं कोई केक बनाऊं आपके लिए? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मीठा घर में पहले से बहुत ज्यादा मौजूद है और ज्यादा हो जाएगा। चलो तुम ड्राइंग रूम में जाओ। कोई मदद चाहिए हो तो बताइएगा, मैं ड्राइंग रूम में ही हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आपा आपके तो कपड़े भी गंदे कर दिए इसने। 5 मिनट में बावर्ची खाने को उलट पुलट करके रख दिया। उफ, अब जाऊं, जाके दोबारा कपड़े बदलना पड़ेंगे। मैं भी जरा किचन साफ कर दूं। उफ। अब्दुल्ला साहब, क्या आप कुछ भी नहीं करने वाले? बेगम कल बता तो दिया था। बाबा अब भाई काम पर भी नहीं आएंगे। कसम से ये बहुत अच्छा रहेगा जितने दिन नहीं आएगा वो, प्रॉफिट बेहतर हो जाएगा। ऐसा भी क्या कर दिया उसने? दुश्मनों की तरह सलूक कर रहे हैं आप उससे। हद हो गई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बेगम तुम क्यों नहीं समझना चाहती? वही कसूरवार है, कसूरवार। और घर से ऐसे उठकर चला गया जैसे हम हैं कसूरवार। आप लोग मुझे मार देंगे तब भी सुकून होगा। फिर शुरू हो गई। इस तरह की बातें क्यों करने लगती हैं आप? तुम सब एक साथ क्यों नहीं चले जाते ज़ैनब साहिबा के घर? ये क्या बात हुई? मैं क्यों जाऊं उनके घर? खामोश रहो। तुमने तो अब तक मुझसे माफी भी नहीं मांगी। आप बाबा से कहती हैं मगर आपने मुझे निशाना बना रखा है। तुम्हारा मतलब क्या है, जरा बताना। अम्मी, आपा, आप लोग सुकून से नाश्ता कर सकते हैं? आप हमेशा मुझसे ही उलझती रहती हैं। हाँ तो मुझे उलझने का मौका क्यों देती हो? मेरा मुंह ना खुलवाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। या अल्लाह पाक मुझ पे रहम फरमा, मुझे सब्र दे। मैं आपको बता रही हूँ, या तो हमें नजर लगी या फिर किसी ने अपनी ओढ़नी यहाँ फेंक दी है, ताकि हम हर वक्त अपने बच्चों से उलझते रहें, वरना और कोई वजाहत नहीं है इसकी। बहुत अच्छे। क्या मतलब है इस बात का? मुझसे उलझने का तो नहीं सोच रही हूँ। अब ये सब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। चलो अजलान। चलें बाबा। तुम तैयार हो? चलो मेरे साथ ज़ैनब साहिबा के घर। कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। आपके वहाँ जाने से भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकली। घर के लोग कहाँ हैं? सुमैया खाला और सवेरा नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो तुम मदद क्यों नहीं कर रही? वो नहीं चाहते मुस्तफा, उनका किचन बहुत नाजुक सा है। सुमैया खाला किचन में शायद किसी को आने नहीं देती। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखता हूँ। अरे ठीक है, जाओ, तुम्हें भी किचन में जाने का बहाना मिल जाता है। टमाटर काटने को कहा, सारा किचन चटनी बना डाला। देखो तो जरा मेज की चादर का क्या हाल किया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुस्तफा, कैसे हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। वो मदद के लिए आया हूँ मैं। नहीं शुक्रिया बेटा, तुम ऐसा करो, लाउंज पे जाके बैठो। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है। क्या करूँ? कहें तो टमाटर काटूं मैं? मुस्तफा, तुम तो बिल्कुल शेफ की तरह काटते हो। कैसे सीखा ये? वो दरअसल मेरे बाबा गर्मियों में मुझसे होटल में काम करवाते थे। मेरी शुरुआत किचन से हुई। दिल तो
बहुत था कि अच्छा शेफ बनूं, मगर बाबा ने इजाजत नहीं दी। हर काम में कोई ना कोई भलाई जरूर होती। चलिए ठीक है, ऑमलेट बना दूं मैं? चलो ये भी बना डालो। असल में देखो तो घर कुछ रौनक वाला हो गया है। हाँ, नाइला थोड़ी बेढंगी जरूर है मगर मजा ही अभी है। अगर तंज ना करे तो और भी बेहतर हो। सही कहा। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मोटी? ठीक हूँ मैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हूँ, फूलती जा रही हूँ। ये तो अच्छी बात है। खैर, बात को लंबा किए बगैर मैं सीधी बात पर आती हूँ। हमारे प्रोजेक्ट की मुद्दत बढ़ गई है और कुछ नई चीजें भी ऐड की गई हैं। अरे वाह, क्या कह रही हो? अभी तो कहा था मुकम्मल हो गया। अरे यार मत पूछो, बस एक ग्रुप की वजह से उन्होंने 1000 बातें करके दिमाग घुमा दिया है। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है सोचकर। चलो खैर, खुलासा ये है कि हमें फौरन ग्रुप के तौर पे इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, फिर मैं फौरन कोई इंतजाम करके बताती हूँ। फिर तुम बाकी सबको बता देना। ठीक है लड़की, बाय बाय। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? प्रोजेक्ट का वक्त बढ़ा दिया गया है और हम अजलान की कंपनी में काम कर रहे थे, यानी अब यहाँ भी बुलाना मुश्किल है। मुस्तफा भाई लोग हैं घर में। मैंने आयजा को भी नहीं बताया कि मैं घर छोड़कर आ चुकी हूँ। तुम तो वाकई एक बड़ी उलझन में हो। खैर ठीक है, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। चलो चले, मॉम को और ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, खाना तो बहुत मजे का लग रहा है। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही थी। नाइला, ये सब तुम्हारा कारनामा है? मुस्तफा का। क्या? घर पे तो ऐसा कुछ नहीं करते वो। यहाँ कर खुद को पा लिया। गुड मॉर्निंग, नाश्ता तैयार है। मुस्तफा गुड मॉर्निंग। वाकई हाथों का कमाल है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तो आखिर देख ली आप सबने मुस्तफा की महारत। इसे किचन में काम करना बहुत पसंद है। आपको एक राज की बात बताऊं? मैं भी इतनी अच्छी कॉफी बनाती हूँ ना कि क्या बताऊं आप लोगों को। हमें अच्छी तरह पता चल गया। थैंक यू सो मच, सब कुछ बहुत मजे का लग रहा है। आप सबका शुक्रिया, एंजॉय कीजिए। बस भाई, मैंने तो अपना साथी ढूंढ लिया है। आज से बावर्ची खाना हमारा है। रात का खाना भी मुस्तफा के साथ मिलकर ही बनाएंगे। मुझे कोई एतराज नहीं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे साथ आए आप। हेलो, क्या हाल है दुआ? हम आ गए हैं, तुम कहाँ हो? क्या मतलब कहाँ आ गए? तुम्हारी कंपनी में हमें पढ़ाई करनी थी ना। क्या कंपनी चले गए? हाँ। क्या हो रहा है? खैर तो है? दुआ से बात कर रहा है। हाँ लाओ, मुझे दो। लो। तुम कहाँ हो? लेकिन आयजा, मैंने तुमसे कहा था ना इंतजाम करके बताऊंगी मैं तुम्हें। अरे क्या इंतजाम कर रही हो तुम? हमें तो कंपनी में ही काम करना था ना। चलो तुम आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आती हूँ। सुबह बखैर सर। सुबह बखैर इकराम। सुबह बखैर अजलान सर। सुबह बखैर इकराम। अब्दुल्ला सर, थोड़ी देर में बाकू वाले होटल के जनरल मैनेजर अहाद साहब के साथ आपकी मीटिंग है। अजलान सर, दुआ साहिबा के दोस्त भी उसी कमरे में हैं। मेरा मतलब मैंने उन्हें मीटिंग रूम में बिठा दिया है। दुआ कब आई यहाँ पे? नहीं अजलान सर, अब तक नहीं आई। चलो इकराम। ओह, मेरे बगैर ही कॉफी शुरू कर दी तुमने? नहीं यार, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो हर्बल टी बनाकर पी रहा हूँ। कॉफी तुम्हारे लिए रखी है। दवाई वगैरह ले लो, वैसे ही बहुत सख्त वायरस फैला हुआ है। शाम की इनॉग्रेशन में तुम्हारा होना जरूरी है। ठीक है, मैं भी गया तो आऊंगा, फिक्र न करो। अच्छा, नूर के बारे में ही बात कर लेते हैं फिर। मोहब्बत है या नहीं? मुझे तो है। यकीन नहीं हो रहा मुझे। मैंने तो कहा था नहीं हो सकती, पर हो गई। बस अब खुफिया मुलाकातें होंगी।
उसकी अम्मी को देखो क्या कर रही है। अजीब औरत है वो यार, देखा जाए तो उसे भी सजा मिल रही है। अपनी बेटी को झूठ बोलना सिखा रही है वो औरत। सच कहूं तो अलिफ अब नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। नूर को तो मैं कुछ महसूस नहीं होने देता, लेकिन मैं खुद थोड़ा घबराया हुआ। अपने लिए नहीं, लेकिन उसके दुख से बहुत डरता हूं मैं। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था रूहान कि ये काम मुश्किल है, लेकिन तुमने नहीं सुनी। खैर अब कुछ नहीं किया जा सकता, मिलकर ही देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चलो मैं कॉफी बनाती हूँ अपनी, तुम भी चाय खत्म करो जल्दी से। मेरे असाब तो बिल्कुल टूट चुके हैं। मुस्तफा आखिर करना क्या चाहता है? अपने भाई के ससुराल में पड़ा हुआ है। दरअसल भाई नायला की बातों में आ गया है। मैंने तुम्हारे बाप के सामने कुछ कहा नहीं, मगर उसे भी थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं तो इन सबको संभालते संभालते थक चुकी हूँ। तुम लोगों में से कोई भी ये नहीं सोचता कि हमारी माँ का दिल कितना दुखेगा। मैं तो अपने शौहर और बच्चों की लड़ाइयों से ही परेशान हो चुकी हूँ। और तुम क्या घूर घूर कर देख रही हो, जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया है? कुछ नहीं, ऐसे ही देख रही हूँ। बात सुनो मेरी, जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिलाना, और अपने मुंह से कुछ मत निकालना, क्योंकि तुम्हारी हर बात उल्टी होती है। और वैसे भी मेरा दिमाग बहुत गर्म है इस वक्त, तो जितना हो सके मुंह बंद रखना, सिर्फ मेरी बात पे हाँ कहना। ठीक है अम्मी, मैं आपका साथ दूंगी। यहाँ तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। हाँ, कुछ छिलके गिर गए हैं जमीन पे। हाँ अब ठीक है, इसे जरा अच्छे से वैक्यूम से साफ कर लेना, हो जाएगा। वैसे मुस्तफा किचन में क्या कर रहा है? सैन सेबेस्टियन चीज केक बना रहे हैं। मुस्तफा बेटा, तुम्हारे अंदर तो बड़े हुनर छुपे हुए हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो घर में बहुत कुछ करता हूँ। माशाल्लाह, तुम्हारे हाथों में बड़ी महारत है। मैं तो चाहता ही यही था कि एक शेफ बनूं, मगर नसीब में नहीं था। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? तुम अभी बहुत जवान हो, शायद आगे चलकर बन ही जाओ। किसी भी चीज के लिए कभी देर नहीं होती मुस्तफा। ठीक कहा आपने, कसम से 2-3 बार अपने घर वालों से कहा, मगर बाबा हंस पड़े। अम्मी ने कहा कि पागल हो गए हो, तुम तो अब्दुल्ला नाल के बेटे हो। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं शेफ बनूं। मेरे ख्याल में तो वो बहुत ही बड़ी गलती पर थे। सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल 100% गलती पर थे। अरे आप लोग आए हैं, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आइए ना अंदर। तुम्हारे यहाँ हमेशा चप्पलों का मसला रहता है, इसलिए हम अपनी साथ लेकर आए हैं। निकालो बेटा, जल्दी निकालो। आप चाहें तो यहीं छोड़ दे इन्हें, वैसे भी आना जाना लगा रहता है। बिस्मिल्लाह, ये लो। अम्मी जान, खुश आमदीद। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका सुमैया साहिबा। मुस्तफा जबरदस्त शेफ है। किचन में क्या कुछ बना रहा है बस मत पूछे। बेटा। अम्मी खुश आमदीद। ये क्या हाल बनाया हुआ है? चलिए अंदर चलिए, चलिए आइए। आइए अम्मी जान। नूरापा कैसी है? ठीक हूँ। माफ कीजिएगा, थोड़ा बिखरा हुआ है।
बेटा खुदा का वास्ता है, पहले जाओ और ये उतार के आओ। जी जी अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी चेंज करके आता हूँ। अब अजलान यही समझेगा कि मैं उसके लिए आई हूँ। कैसे हैं सब? अरे लड़की, तुम कहाँ गायब थी? फोन पर मैंने तुमसे कहा था लेकिन शायद तुम समझ नहीं पाई। खैर मुझे अचानक आना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, चलो फौरन शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है। ये लीजिए मैडम, अजलान साहब ने भिजवाया है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है हमारे बहनोई की, वाकई कमाल का इंसान है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बेगम कैसी हो? ठीक हूँ। अजलान आओ, यहाँ पर बैठ जाओ तुम। बहुत याद किया मैंने तुम्हें, एक बार और चूमने दो। ये क्या कर रहे हो? क्या करूं मैं? इन लोगों को बता दूं कि मेरी बीवी घर छोड़कर भाग गई है। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है ना? हाँ सब खैरियत है, शुक्रिया। यहाँ आना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। एक बार फिर शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, तो मेरा फर्ज था। अपनी बीवी के लिए करता हूँ मैं ये सब। हाँ बहुत शुक्र है अल्लाह का। बहुत, ये बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। ऐसी बात नहीं है, मेरा फर्ज आप है। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं तो ऐसे शादीशुदा जोड़ों पर फिदा हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरा कोई सच्चा आशिक हो। सही कहा, ये सिर्फ तुम नहीं, हम सभी चाहते हैं। हाँ लेकिन ध्यान रहे कि बीवी का हाथ ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, वरना मुश्किल हो सकती है। क्या कहा? तुम बुरा मत मानो मेरी जान, बस वैसे ही एक बात कर रहा हूँ मैं। वैसे सच बताऊं तो मेरी बीवी फरिश्ता है, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, कुछ भी नहीं। अजलान अब जाओ ताकि हम पढ़ाई कर सकें। ठीक है। वैसे मुझे एक बात बताइए, मेरी मौजूदगी से यहाँ पर आपको कोई मसला है? बिल्कुल नहीं। तो फिर अक्सरियत की ही बात माननी चाहिए। सुमैया साहिबा, औलाद साथ हो तो मसले भी होते हैं। इतने बड़े हो गए हैं लेकिन माँ बाप का दिल अभी भी परेशान होता है इनके लिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं मरियम खातून। माँ बाप बनना तो एक ऐसा पेशा है जिससे कभी भी रिटायरमेंट नहीं होती। अम्मी जान, बाबा जान क्यों नहीं आए यहाँ, बताइए। नाइला, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है? अम्मी आप घर पर भी यही करती हैं, फिर कहती हैं कि बच्चे घर क्यों छोड़ गए। नाइला, बड़े बात कर रहे हैं, जरा खामोश रहो। बात सुनो, इस तरह के मसले हर घर में होते हैं। घर छोड़ देना कोई हल नहीं है। अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे बाबा को गम से फालिज हो गया तो? मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। क्या मतलब है इस बात का बेटा? हम खानदान हैं और इस तरह की नाराजगी अच्छी बात नहीं है। पता है ना, माँ बाप को उफ तक कहना गुनाह है। मुस्तफा बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। हम अब बूढ़े हो रहे हैं बेटा, तुम लोगों को भी अब हमें जरा बर्दाश्त करना चाहिए। भाई, अम्मी सही कह रही हैं। तुम बहुत दुखी हुए, तुम्हारा दिल टूटा, मगर बाबा भी बहुत रंजीदा हुए, उनका दिल भी टूटा है। भाई देखो, तुमने उन्हें बताए बगैर बोट खरीद ली और ऊपर से झूठ भी बोला। अब ऐसे में वो बेचारे क्या करें, वो हक पर है मुस्तफा भाई। अच्छा, जब अजलान ने होटल खरीदा तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, मगर जब हमने बोट खरीदी तो हंगामा हो गया। नाइला, आग में पेट्रोल मत छिड़को। और सुमैया साहिबा भी कितनी परेशान हो रही होंगी। तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। अरे नहीं, कोई बात नहीं मरियम खातून, आपने इतनी जहमत की, यहाँ तक आई, लेकिन आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। मुस्तफा और नाइला हमारे भी बच्चे हैं। ये तो आपका बड़ापन है, अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो। चलो बेटा, अब जिद मत करो, हमारे साथ चलो फौरन। मैं नहीं आऊंगा अम्मी। मरियम खातून, बच्चों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो भी जरा सुकून से रहें, फिर यकीनन समझदारी से कोई फैसला कर लेंगे। कसम से हमें यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है ना मुस्तफा? अभी हम यहाँ से जाना नहीं चाहते, कम से कम सुबह शाम ताने तो नहीं सुनने पड़ते। अच्छा तो ऐसा है,
ठीक है, फिर हम तुम्हारे सुकून में दखल नहीं डालना चाहते। नहीं अम्मी, नायला के कहने का मतलब वो नहीं था, आप प्लीज बुरा मत मानिए। देखो बेटा, इसकी बात समझ आ गई है मुझे। तुम मेरे बेटे हो, नायला और दुआ मेरी बेटियों की तरह हैं, लेकिन हमें इस तरह तोड़ने का मैं किसी को भी हक नहीं दे सकती। मुझे और अपने बाबा को और ज्यादा दुख मत दो और जितना जल्दी हो सके अपने घर आ जाओ। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये परेशानी वक्ती है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सोचने का। सुमैया साहिबा, आपको हमारी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कैसी बातें करी, हम सब एक ही खानदान हैं। ज़ैनब साहिबा को, दुआ को, जिमल को, सबको मेरा सलाम कहिएगा। बहुत शुक्रिया, जरूर कह दूंगी। और एलिफ को भी कह दीजिएगा। चलें, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। अम्मी, मैंने अपने हाथों से केक बनाया है, आप खाकर ही चली जाती। चलो ठीक है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज नूर बेटा। आपा, क्या वो जैनब के पास गए हैं? तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा ना? अगर जैनब साहिबा ना होती तो कहाँ जाते, क्या करते वो लोग? घर का हर फर्द अपनी मर्जी से जैनब साहिबा के यहाँ पनाह लेने पहुंच रहा है। आखिर क्या है उस घर में इतनी खास बात? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उमर। मेरी भी समझ में नहीं आता भाई। मुस्तफा, मतलब उससे ही उम्मीद नहीं थी, वाकई है तो ही। वैसे भी आजकल घर में कुछ भी हस्बे तवक्को नहीं हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। जो भी है भाई, आप पुरसुकून रहें। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मुश्किल दौर कभी कभी आ जाते हैं। जरूर आते हैं उमर, मगर सबके बच्चे एक साथ नहीं बिगड़ते। बच्चे अलग, बहुएं अलग। हमारी दोनों बहुएं एक साथ घर छोड़कर चली गई हैं। क्या ये कोई मामूली बात है? अगर किसी ने देख लिया, सुन लिया तो क्या कहेगा? आप फिक्र न करें भाई, मैं भी बात करूंगा। क्या तुमने जैनब साहिबा से बात की? मेरे ना जाने से कहीं कोई गलतफहमी ना हो जाए। नहीं नहीं भाई, कोई गलतफहमी नहीं होगी। मैंने बात की है, फिक्र ना करें आप। वो क्या कहती है बच्चों के बारे में? वो भी नहीं चाहती ना कि तलाक हो, है ना? अरे नहीं भाई, कौन चाहेगा? वो भी नहीं चाहती कि तलाक हो, बस कहती है थोड़ा वक्त है। घर के मसलों की वजह से दफ्तर में काम की कोई बात ही नहीं हो पाती। जो किस्मत में है वही सहना पड़ता है भाई, क्या करें। फ्लैग ऑपरेशन वाली फाइल पर दोबारा नजर डालो, कहीं कोई कमी न रह गई हो। ठीक है, मैं दोबारा देख लेता हूँ। मेरी जान, ये फ्लैप ऑपरेशन क्या होता है? अजलान, वक्त कम है, अगर इजाजत दो तो काम कर लें। पता नहीं इतना बुरा क्यों मान रही हो। मैंने तो बस एक सवाल पूछा है, मेरे इल्म में नहीं है। सवाल पूछने कोई गलत बात तो नहीं है ना? बिल्कुल सही कहा। बीवी डेंटिस्ट बनने जा रही है तो जाहिर है शौहर को भी तो कुछ पता होना चाहिए ना। मुख्तसर ये कि एक सर्जिकल ऑपरेशन है जिसमें मरीज के मसूड़ों को चोक करके मुतासिरा जड़ों तक पहुंचकर सफाई और इलाज किया जाता है। सुनने में बहुत खौफनाक लग रहा है। ये इंसानों का दांत निकालना तो बहुत अजियत वाला काम है, नहीं? अजलान, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? बिल्कुल है मेरी जान, मेरे पास बहुत सारे काम है, तुम्हें तो पता ही है। हाँ, अच्छी बात है, तो फिर हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तो ठीक है, एक कहावत है कि इताअत करो सुकून पाओ। आप लोग पढ़िए। दोस्त ने क्या बिगाड़ा था? इतनी अच्छी वाइब्स तो दे रहा था वो। फजूल बातें मत करो आयजा, हमें डिस्टर्ब करने के अलावा और क्या कर रहा था वो? चुप ही नहीं हो रहा था वो तो। मैं तो बस ये जानता हूँ कि हमारा बहनोई लाजवाब इंसान है। हाँ जी, चूंकि यहाँ पर एक लेक्चरर मौजूद हैं तो मैंने सोचा मैं भी यहाँ पर बैठकर कुछ सीख लेता हूँ। जबरदस्त आइडिया है। लगता है आज तुमसे जान नहीं छूटने वाली। मैं तुम्हारा साथ तो उम्र भर नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। जिमल, कैसी हो बेटी? स्कूल में हो? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। ठीक है बेटी, इंतजार कर रहा हूँ। बाबा जान, खुश आमदीद। मेरी प्यारी बेटी, स्कूल के यूनिफॉर्म में तुम कितनी प्यारी लगती हो, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बाबा। इधर कुछ काम था बेटी, सोचा आया हूँ तो तुमसे मिले बगैर ना जाऊं। हाँ, बहुत अच्छा किया बाबा। तुम्हारी अम्मी स्कूल में है? बाबा, हम ज़ैनब अरसलान की बात कर रहे हैं। वो कप्तान है, वो इस जहाज को नहीं छोड़ेंगी, जाहिर है यही है। काफी कुछ हुआ है सुना है? जी बिल्कुल। असलान और दुआ, नाइला और मुस्तफ़ा, अब्दुल्ला साहब वगैरह सब अभी हाई वोल्टेज लाइन पर हैं। मतलब ये कि हर तरफ तूफान ही तूफान है। मुस्तफ़ा और नाइला तुम्हारे यहाँ हैं?
मतलब मेरी दुआ से बात हुई थी मगर मैंने संजीदा नहीं लिया। हमारे यहाँ है, कल रात आया और वापस जाने का तो कोई इरादा नहीं लग रहा। तुम्हारी अम्मी यकीनन बहुत चिड़चिड़ी हो रही होंगी। हाँ, खैर आया हूँ तो उससे भी बात कर ही लेता हूँ। ठीक है बाबा, वैसे भी मेरी क्लास का वक्त हो गया है, चले आ जाएं। चलो बेटा। हाँ बोलो आयशा। रेहान आया है? अच्छा ठीक है, भेज दो। वेलकम रेहान। खुश रहो, हमेशा खुश रहो तुम। रेहान प्लीज, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कम टू द पॉइंट। दरअसल दुआ से मुझे उन मसलों पर बात करनी थी ज़ैनब, मगर सुना है वो किसी प्रोजेक्ट पर मसरूफ है, तो मैंने सोचा जैमल से मिल लूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है रेहान साहब, इस मैटर में दुआ और अजलान के बीच बिल्कुल नहीं आना। जो भी इशू है मियाँ बीवी के दरमियान उन्हें खुद तय करने ले दो। यानी तुम्हारी नजर में तो फौरन तलाक ही हो जाए ज़ैनब, मगर मैं तो अपनी बेटी की खुशी चाहता हूँ। यू मीन मैं अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहती? हाँ, तुम चाहती हो मगर अपने उसूलों के मुताबिक सोचती हो। हमेशा की तरह नॉनसेंस बातें नहीं करो। मियाँ बीवी का मामला है, उन्हें खुद हल कर लेने दो। समझ गए तुम? इसलिए अब तुम मुझे इन यूजलेस बातों से ज्यादा तंग करने की कोशिश नहीं करो। चलो ठीक है फिर। बहुत खूब मिस ज़ैनब, लेकिन मैं शाम में आऊंगा और अपनी बेटी से बात करूंगा। मतलब क्या तुम फिर कराओगे? हाँ बोलो। मेरी जान, कहाँ हो तुम? मैं होटल आई थी तो इन लोगों ने कहा कि तुम जा चुके हो। मैं स्कूल में हूँ, ज़ैनब से बात कर रहा हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो उससे? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? उफ ठीक है, खैर मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें, ठीक है? ख्याल रखो, अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं। ये क्या किया इसने? अब ज़ैनब को बताऊंगी मैं। देखो ज़ैनब, मुझे दुआ से कुछ जरूरी बातें करनी है जो कैफे में करना मुनासिब नहीं होंगी। ठीक है, वो घर तुम्हारा जरूर है, लेकिन वो बेटियां मेरी भी हैं। तुम मुझे रोक नहीं सकती उनसे मिलने से। रेहान प्लीज, मेरे पास तुमसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए वक्त नहीं है। खुदा हाफिज। ठीक है, ख्याल रखो अपना। बहुत जल्द मिलते हैं मिस ज़ैनब। जान नहीं छूटती, कब छोड़ेगा? मेरा खानदान बिखर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। और तुमने मुस्तफा की हरकत देखी? मुझसे ज्यादा सुमैया साहिबा का ताबेदार हो गया एक दिन में। सुमैया साहिबा बहुत नरम दिल खातून है, बहुत मीठे अंदाज में बात करती हैं। हाँ, वो आराम से बात करती है और मैं मारती पीटती हूँ, है ना? बातें सुनो इसकी। नायला का अंदाज देखकर तो मेरा खून खौल गया। आने दो उसको एक दफा घर। अम्मी, आपको नायला के बारे में पता नहीं है क्या? वो फजूल बातें करती रहती है, आप क्यों दिल पे ले लेती हैं? अभी वो उस घर में है तो इसलिए ज्यादा इतरा रही है। तुम्हारे बाबा से अब क्या कहेंगे? वापस तो नहीं आए वो दोनों। कह रहे हैं सोचेंगे। इसमें सोचना कैसा? तुम्हारा अपना घर तो है ना। भाई भी बहुत दुखी है। साफ जाहिर है पहली बार इतना टूटा है वो नाराज आपसे नहीं, बाबा से है। तो अब क्या करें बताओ ना। यानी बाबा को कुछ करना होगा। क्या करेगा वो आदमी? उसके पैरों में गिर के माफी मंगवानी है उससे। और वैसे भी तुम्हारे बाबा बिल्कुल हक पर हैं, पता है ना? अम्मी, मैं ये तो नहीं कह रही कि वो जाके माफी मांगे, लेकिन जाके कह तो सकते हैं ना कि बेटा घर आ जाओ। कुछ तो करना ही होगा उन्हें। एक तरफ ये मुसीबत, दूसरी तरफ दुआ है। मुझे लगता है पागल हो जाऊंगी मैं। या अल्लाह, ये सारे मसले कब खत्म होंगे आखिर? अम्मी, आप फिर शुरू हो गई। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं, दिल खराब हो गया है। तो क्या पहले ठीक था? और भी खराब हो गया। अम्मी को कितनी उम्मीदें थी। बाबा को क्या कहेंगे, क्या सोच रही होंगी वो? कुछ नहीं होगा मुस्तफा, नरम मत पड़ जाना। जिंदगी में पहली बार कोई कदम उठाया है, फौरन हार मत मानना। नाहिला, क्या सारी उम्र इसी घर में रहना पड़ेगा हमें? घर छोड़ते वक्त तुमने ये नहीं सोचा था मुस्तफा? और वैसे भी तुम हक पर हो। मानते हैं कि गलती हुई है,
लेकिन किसी को ये हक नहीं कि हमें नीचा दिखाए। यहाँ भी तो हम दूसरों पर बोझ बने हुए हैं। हम किसी पर बोझ नहीं है, ऐसा मत सोचो। हम मजलूम हैं और मजलूमों का लोग हमेशा साथ देते हैं। सिमल भी तो हमारे साथ रही थी। क्या हमने उसे कभी ये कहा कि तुम हमारे लिए बोझ हो? यार वो एक दिन के लिए आई थी, दूसरे दिन ही चली गई। दुआ को ही देख लो, नखरे किए तो अहमियत मिली उसे। हमें भी फौरन घर नहीं जाना चाहिए, 2-3 दिन यही रहे ताकि हमारी भी कदर हो, हमारी कीमत समझी जाए। तुम समझ रहे हो? ठीक है। फोन करूंगी तो क्या कहूं? ज़ैनब अब मेरी बात नहीं सुनेगी। हाँ बोलो जान। हाँ हेलो उमर। कल तुम्हारी आवाज़ काफ़ी अजीब लग रही थी। कैसे हो तुम? सब ठीक है? कल रात के निस्बत ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं सोच रहा था कि आज शाम कहीं बाहर जाएं, कुछ हवा पानी बदलें, कुछ खाते हैं पीते हैं, थोड़ा मूड बेहतर हो जाएगा तुम्हारा भी। ठीक है चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है फिर मैं जगह डिसाइड करके तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है मिलते हैं, बाय। यार सुनो दोस्तों, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरे वाह क्या खूबसूरत आइडिया है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो फिर किसी अच्छी जगह चलकर खाना खाते हैं। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ भी कुछ खा सकते हैं, वक्त भी जाया नहीं होगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि मैं तो तैयार हूँ, मगर आपकी दोस्त शायद ये नहीं चाहती कि हम लोग जाएं साथ में। तुम्हें मजा चखाऊंगी मैं। जरूर। दुआ यार जिद मत करो प्लीज, सब साथ में चलते हैं, मजा आएगा। भूख भी बहुत लगी है। अब चलो भी दुआ, आकर दोबारा पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है चलते हैं फिर। क्या कहने, चलो निकलते हैं फिर हम। मेरी जान शाबाश, मेरा हाथ पकड़ लो, किसी को शक ना हो। क्यों भाग जाओगे? शायद कुछ भी हो सकता है, मजाक कर रहा हूं। चलो अब आप भी जाओ। जी कहो जानम। अब कुछ बेहतर हो? क्या कर रहे हो तुम? एक कंपनी की ओपनिंग सेरेमनी है, इसलिए वहीं पर जाना है और सारा दिन वहीं पर रहना है, काम काज है। बताओ कल मिले क्या? अगर तुम्हारे लिए आसान है तो फिर क्या घर से निकल सकती हो तुम? हाँ हाँ बिल्कुल निकल सकती हूँ। वैसे प्लान क्या है? एक जबरदस्त फिल्म आई है, कॉमेडी है, देखना चाहोगी? चलो चलते हैं देखने। ओह हाँ हाँ, उसका पोस्टर देखा था, अच्छी लग रही थी। ठीक है बहुत अच्छा, तो फिर खुद ही तय कर लो मैं मिलना कहाँ है, जो जगह बेहतर लगे वहीं मिलेंगे। सुबह मुझे इत्तला दे देना। ठीक है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। और हाँ नूर, मैं तुम्हें घर से लेने नहीं आ सकता, तुम जानती हो ना क्यों, इसलिए कहा वहाँ मिलेंगे। मैं जरूर आता, घर तक भी छोड़ता, लेकिन खैर बहुत जल्द वो दिन भी आ जाएंगे। अभी के लिए खुदा हाफिज, कल मिलते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, चलो खुदा हाफिज। अम्मी से क्या कहूंगी, कहीं वो समझ ना जाए। दोस्तों हम लोग बिना सोचे समझे निकल तो गए, लेकिन हमें खाना क्या है? कुछ भी खा लेंगे जो अच्छा हो। हाँ कुछ भी खा लेंगे हम। तो फिर आप ही बताइए मेरी खूबसूरत सी मलिका आलिया, क्या खाना चाहेंगी आप? मैं भी कुछ भी खा लूंगी। तो फिर मैं अपने बच्चों से पूछ लूं कि वो लोग क्या खाना चाहते हैं इस वक्त। तुम लोग कितने प्यारे हो, दिल करता है तुम्हें ही खा जाओ। तुम दोनों को तो देखकर लगता है कि अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। मेरा भी यही दिल किया था जब मैंने दुआ को पहली बार देखा था। अरे मेरी जान तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो तुम्हें बताओ हम क्या खाएं? तुम दो जानो, हम तुम्हारे मुताबिक चलेंगे। चटपटा सा खाना चाहती हूँ मैं। चटपटा सा क्या? वैसे मेरी जान तुम इस तरह की चीजें तो पसंद नहीं करती थी, क्या हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। यानी प्रेगनेंसी में ऐसे ही होता है शायद। तो फिर हम जा रहे हैं बुरसा।
अजलान क्या कर रहे हो? क्या हो गया मेरी जान? तुमने वैसे ही इतने प्यार से कहा है, और बुरसा के खाने तो वैसे भी लजीज होते, तुम जानती हो। फजूल बातें मत करो, यहाँ नहीं रखा, बहुत दूर है बुरसा। क्या हो गया मेरी जान? बस 2 घंटे ही लगेंगे। तुम्हारे साथ तो 2 घंटे पता भी नहीं चलेंगे। मेरा शादी करने का इरादा बदल गया बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम जैसा शौहर हरगिज़ नहीं बन सकता अजलान। मुश्किल तो है। अपने शौहर की कदर करो दुआ। सुन रही हो तुम दुआ? मैं लोगों के दिलों पर राज करता हूँ। ये तो समझ गई थी मैं पहले, लेकिन बुरसा जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ के खाने भी बहुत अच्छे हैं। समझ गया? क्या तुमने अजवाइन डाल दी? जी आपा। अच्छा किया, जाओ सब मेज पर रख दो ये। अम्मी जान, कहाँ हो सुबह से तुम? खुद को फिर कमरे में बंद कर लिया है। क्या कोई मदद चाहिए थी आपको? नहीं नहीं, अब तो सब कुछ हो गया है। हाँ हाँ, तुम सलाद पे तेल और नींबू डाल दो। ठीक है। अम्मी, मैं सोच रही थी कि क्या हम ज़ैनब आंटी को कोई तोहफा दें? उन्होंने भी नया साल आने पर हमें दिया था ना, और अब तो वैसे भी भाई और भाभी वहाँ जाकर रुक गए हैं, यानी शुक्रिया के तौर पर तोहफे तो प्यार बढ़ाते हैं ना। ये अच्छा आइडिया है, जमील के लिए भी कुछ ले लेंगे। हाँ, सबके लिए लूंगी। वो मैं कह रही थी कि कल सुबह ही निकल जाती हूँ और सारी चीजें लेती आऊंगी। ठीक है, ले आना। ठीक है। कसम से सच बताऊं तो जब तुम दोनों की शादी हुई तो मैंने कहा ये नहीं चल पाएगी। मगर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि शादी नहीं चल पाएगी। ये तो मर्द पे मुनस्सिर है कि वो अपने रिश्ते को किस तरह लेकर चलता है। ये हूँ इतना लंबा क्यों था? मतलब मैं नहीं संभाल सकता? नहीं मेरी जान, तुम ही तो संभालते हो। तो फिर साबित हुआ कि असली मोहब्बत फर्क वगैरह नहीं देखती। हम तो पहले तुम्हें सख्त मिजाज समझते थे अजलान। अरे नहीं भाई, मैं कहाँ सख्ती का, 2 अलग अलग चीजें हैं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बीवी की जहाँ बात आती है वहाँ मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहो ना अजलान। बढ़ाने चढ़ाने की क्या बात है, मेरे मुंह से सिर्फ सच निकलता है। एक बात पूछनी थी, जब बच्चे पैदा होंगे तो क्या करोगे? दुआ तो मुकम्मल उन्हीं में लगी रहेगी। और वो भी 2 बच्चे। दुआ का दिल हमारे बच्चों में और मेरा दिल दुआ में ही रहेगा, है ना मेरी जान? बिल्कुल।